सामने आ रही है। उत्तर पश्चिमी सीरिया पर बड़ा हमला हुआ। इजराइल ने सीरिया पर भूकंप बम गिराया है, गोला बारूद के डिब्बों को तबाह कर दिया है। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जमीन हिल गई। भूकंप सेंसर ने विस्फोट को रिएक्टर पैमाने पर दर्ज किया। रिएक्टर पैमाने पर 3.0 दर्ज किया गया है तीव्रता। परमाणु बम विस्फोट जैसा नजारा दिखा है और ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में देखिए, इसी से आप देख सकते हैं किस कदर ये पूरा जो इलाका है वो दहला होगा जब इस जगह पर यहाँ पर भूकंप वह लगातार यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं सैन्य ठिकाने पर पुख्ता के साथ। सीरिया से सबसे बड़ी खबर है जहाँ पर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और इसी के साथ तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ये विस्फोट हुआ है। यहाँ पर रिएक्टर पैमाने पर 3 तीव्रता इसके दर्ज की गई है। इजराइल ने सीरिया के तटीय इलाकों पर अब भयानक हमला किया है। दावा है कि इसमें इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि जमीन हिल गई और भूकंप सेंसर ने विस्फोट को रिएक्टर पैमाने पर दर्ज किया है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं उसके बाद ये तस्वीर देखिए, अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको कहा जा रहा है। सीरिया के तानाशाह बशर अल असद के शासन के खात्मे के बाद सीरिया में इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने अपने युद्धक विमानों से सीरिया के तटीय इलाकों को निशाना बनाया और भयानक हवाई हमला किया। दावा है कि सीरिया पर गिराए गए बम से इतना बड़ा धमाका हुआ है कि दूर तक इसकी तस्वीरें जो हैं वो नजर आई हैं और जमीन हिल गई। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तरह दर्ज किया गया है। इजराइल के इन हमलों में टार्ट्स क्षेत्र को निशाना बनाया गया है जहां रूसी सैन्य अड्डा है और रिपोर्ट्स के अनुसार सीरिया के आसमान में विशाल विस्फोट हुआ। इस हमले को इजराइल की ओर से सीरिया पर किया गया 2012 के बाद से अब तक सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। सीरिया को दिन रात टहला रहा है इजराइल। सीरिया पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। 7 दिनों में 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुए हैं। पिछले 12 घंटे में 60 से ज्यादा हमले हुए। सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद इजराइल ने कई बार सीरियाई सेना के ठिकानों पर बमबारी की है। इन हमलों के बारे में इजराइल का कहना है कि ये हमले आतंकवादी ताकतों को हथियार हासिल करने से रोकने के लिए किए जा रहे हैं। इजराइल ने पिछले 12 घंटे में सीरिया में अलग अलग जगहों पर 61 मिसाइलें दागी। अनुमान है कि बशर अल असद के सत्ता छोड़ने के बाद से इजराइल ने सीरिया में करीब 800 हवाई हमले किए हैं। इजराइल अधिकतर सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। लगातार ये हमले जारी हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ हैं। अजय, देखिए, एक और भयंकर हमला किया गया और इस वक्त जिस तरीके से अटैक किया गया है उसके बाद पूरी जो धरती है वो दहक उठी। जो तस्वीरें देखी गई दूर से ही इस बम का जो असर है वो नजर आया है। 3 तीव्रता जो है वो मापी गई है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता देखी गई है जिस तरीके से हमला किया गया है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में सीरिया के इस इलाके को जिस तरीके से इजराइल ने निशाना बनाया है और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 बैक टू बैक एयर स्ट्राइक्स करके पूरे इलाके को दहला कर रख दिया गया है। और इजराइल की जो मंशा है इसमें साफ हो गई है। इजराइल पूरे तरीके से सीरिया के इस इलाके पे कब्जा करना चाहता है और इस हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू सामने आते हैं और वो बयान देते हैं कि वो इस इलाके में अपने लोगों को काबिज करने वाले हैं, इस इलाके पे कब्जा करने वाले हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस इलाके को किस तरीके से आगे भी जो है इजराइल अपने कब्जे में रख सके उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर तमाम जो युवा हॉस्टल्स हैं वो बनाने वाले हैं, वहां स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का निर्माण करने वाले हैं। और ये हमला जो किया गया था उसके पीछे की मंशा बड़ी साफ थी कि वहां पर मौजूद जो भी सीरियन पॉपुलेशन है या फिर जो सेना के लोग हैं उनको खत्म करना, ताकि वहां पर अपना दबदबा जो है उसे पूरे तरीके से काबिज किया जा सके। बिल्कुल, रूसी सेना का ये पूरा इलाका बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने बफर जोन में अब प्रवेश कर लिया है। ये भी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार अटैक किया जा रहा है अजय, उसके बाद इजरायली सेना ने बफर जोन में प्रवेश कर लिया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल, एक पहले आप देखें तो ठीक जब सीरिया में
असद जो है जब वहां से बाहर निकले उसके बाद नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि वो 10 किलोमीटर का इलाका जो है उसे बफर जोन बना रहे हैं, वहां पर वो अपनी सेना को तैनात कर रहे हैं ताकि सीरिया के जो हालात हैं उसका असर इजराइल पर ना हो, क्योंकि सीरिया और इजराइल का बॉर्डर लगता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो अब क्योंकि किसी भी तरीके से आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी कि यूनाइटेड नेशन हो या कोई ऐसी बड़ा देश हो, उसका कोई प्रभाव इस वक्त जो है दुनिया में चल रहे युद्धों में, जंग जो चल रही है इसमें कोई असर नहीं दिख रहा। इसी वजह से जो माना जा रहा है कि नेतन्याहू को ये पूरा आभास हो गया था कि यहाँ पर भी कोई वो जो अपनी मनमर्जी चाहेंगे कर सकेंगे, और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन या कोई भी और जो कंट्री है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ से यूनाइटेड नेशन जो पूरी तरीके से जो उसका प्रभाव खत्म हुआ है, और दूसरी तरफ अमेरिका भी ISIS के नाम पर सीरिया के कई इलाकों पर हमले कर रहा था। तो ऐसे में अब बफर जोन जो था उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। और ग्लोन की बात की जाए और ऐसा वो इलाका जहां पर सीरिया अपने आप को पूरे तरीके से काबिज करना चाहता था ग्रेटर इजराइल के नाम पर, अब उस इलाके में उसने अपनी पॉपुलेशन बसाने का फैसला कर लिया है, इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। और ये फैसला क्या है कि वहां पर पूरे तरीके से इजरायली नागरिकों के लिए जो है वो वहां पर कॉलोनीज जो है वो डेवलप की जाएंगी। बिल्कुल, लगातार जो ये अभी हमले लगातार जारी हैं अजय, अगर इसी को लेकर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से इजराइल लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा है, और ऐसे में 80% जो सैन्य ताकत थी सीरिया की वो अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 80% ताकत ध्वस्त मानी जा रही है जिस तरीके से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स अनेकों सामने आ रही हैं, हालात बद से बदतर सीरिया के होते जा रहे हैं। किस तरीके से आगे ये हमले जारी रहने वाले हैं, कौन से और वो जगह होंगे जिनको निशाना बनाया जाएगा? देखिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीरिया पर हमलों का सिलसिला रुकने नहीं वाला है। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन पूरे तरीके से प्रभावी हो गया है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार इजराइल के साथ साथ अमेरिका के हमले जो हैं वो सीरिया पर चल रहे हैं, असद जो हैं वो देश छोड़कर पहले से जा चुके हैं, और 80% जो सैन्य ताकत थी सीरिया की वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसके कारण जो है नेतन्याहू जो है वो रुकेंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सिलसिला जारी रहेगा और सीरिया के और इलाके को कब्जाने की तैयारी जो है वो नेतन्याहू कर रहे हैं। इसी तरीके से पहले बफर जोन बनाया जाएगा और उसके बाद उस बफर जोन पर कब्जा करके वहां पर अपनी जो नागरिक हैं उनको बसाने का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार अब वहां पे हमले किए गए, जिस तरीके से लगातार एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं और इस लेवल की कि जंग से जो है वो कम नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सिलसिला अब रुकने नहीं वाला है। और जो ग्रेटर इजराइल का जो दावा नेतन्याहू बार बार करते रहे हैं वो आने वाले दिनों में और आगे देखने को मिलेगा। और सीरिया के काफी इलाके को कब्जाने की तैयारी में इजराइल इस वक्त दिख रहा है। इजरायली सेना बफर जोन में को पार कर चुकी है, सीरिया के अंदर घुस चुकी है, और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जो है वो इसकी आलोचना कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है। लगातार यहां से भी बयान जो है वो देखे जा रहे हैं काफी तेजी के साथ। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें पिंकी तो ना सिर्फ जो संयुक्त राष्ट्र है बल्कि ऐसे कई देश जो हैं जिनमें बात की जाए तो अगर बात करें अरब कंट्रीज की बात करें तो वो तमाम कंट्रीज जो हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कैसे नेतन्याहू और इजराइल जो है वो लगातार उस इलाके में, सीरिया के इलाके में हस्तक्षेप को बढ़ा रहा है, कब्जा कर रहा है, सैन्य जो हमले जो है वो कर रहा है, मगर इसका असर जो है वो ग्राउंड पर कोई दिखता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेतन्याहू बॉर्डर्स पर जो बफर जोन बनाया था उसको पार नहीं करते। अब सेना जो है बफर जोन को पार करके इजराइल में घुस चुकी है, लगातार अपने आप को बढ़ाने का सिलसिला जारी है। ठीक है इजराइल और हमास ठीक है,